हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साय। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप फेसबुक में सुन रहे हैं तो ज़रूर हमारे फेसबुक को फॉलो करें। सचमुच में आज हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे और उसके बाद हम लोग वचन पर जाएंगे। धन्यवाद देते हैं कि आज नया सुंदर सुबह में, नया जीवन में, नया दिन को देखने का मौका परमेश्वर ने हम सबों को दिया। इसके लिए परमेश्वर का सारे मन और हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज रात में आपने हम सबों को संभाला, सुरक्षित किया। उसी प्रकार प्यारे प्रभु जी, आज दिन में भी हर एक भाई बहनों को तू संभाले रखना। धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा तुझे देते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे, या आज का जो जीवित वचन हम लोग लेवी व्यवस्था के उससे हम लोग अध्ययन करेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 26 अध्याय पद संख्या 6 वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 26 अध्याय पद संख्या 6 वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है इस प्रकार से। आइए हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन की ओर ध्यान देंगे। अगर आपके पास बाइबल पुस्तक है तो जरूर खोलिएगा और इन वचन को जरूर से याद कीजिएगा। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, लेवी व्यवस्था उसका 26 अध्याय पद संख्या 6 वचन कहता है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। आमीन। यहाँ तक परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत तेज से आशीष मिले। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, व्यवस्था की अंदर में, लेवी व्यवस्था के अंदर में, यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है कि तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। आपका देश, चाहे हमारे देश में अब लड़ाइयाँ नहीं होगी। यहाँ पर परमेश्वर का कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर का लोग होंगे, परमेश्वर का दास लोग रहेंगे, परमेश्वर का जितने भी लोग इस संसार में पूरे देश में फैल चुके होंगे, तो ना तो लड़ाइयाँ होंगी, ना तो तलवार चलाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का लोग इस संसार में पूरी हो चुके होंगे। अब तक परमेश्वर के लोग नहीं है, इसी वजह से आज से जो हम लोग देख पाते हैं, देश देश, गांव, गली गली में लड़ाइयाँ होते चले आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोग नहीं होने के कारण से, परमेश्वर का वचन को नहीं समझने के कारण से आज है जो बहुत सारे महामारियों की तरह लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। सचमुच में परमेश्वर के लोग होंगे तो परमेश्वर उन लोगों के ऊपर आशीष देगा जो आज लड़ाई कर रहे हैं। उसी प्रकार आज है जो परमेश्वर हम सबों को धीरे धीरे लड़ाइयों से बाहर निकालना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है कि मैं
तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। हो सकता है आज हमारे देश में कई लोगों से लड़ाइयाँ हो रहा है, उसी देश में परमेश्वर शांति बनाना चाहता है, अपने वचन के द्वारा से शांति बनाना चाहता है। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब आज का प्रार्थना को जरूर से इन वचन को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आप नए हैं तो जरूर सुबह शाम प्रार्थना सुनने के लिए। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचन पढ़े जाने से आप सबको बहुत तेज से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।